आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आज हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। तो उस हवाला से जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये 5 नंबर का होता है, इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है और स्मार्ट सिलेबस में ये शामिल है। तो इसका आंसर आपने किस तरह देना है? सबसे पहले आपने स्टेटमेंट लिखनी है, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains constant आगे उसने चूंकि एक्सप्लेन कहा है, अगर वो प्रूफ का लफ्ज़ दे देता है तो फिर आपने प्रूफ लिखना है, अगर वो एक्सप्लेन का लफ्ज़ बोलता है तो एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखता हूँ या प्रूफ। बाज़ दफ़ा ये इस तरह भी आ जाता है, स्टेट एंड प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसका जो प्रूफ है उसके लिए आपने सबसे पहले जो हमारा यूजुअल मेथड है सपोजिशन का वो कंसिडर करना है, यानी वहाँ से स्टार्ट करना है आपने। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम ऑफ two smooth hard interacting balls of masses m1 and m2 suppose the balls are moving along the same straight line in the same direction. Same direction. ये सपोजिशन किताब में भी एज इट इज लिखी हुई है। with velocities v1 and v2. Both the balls collide with each other
and after collision ball M1 moves with velocity v1 prime and ball M2 with v2 prime। ठीक है, इसके लिए एक छोटी सी पिक्चर भी आप साथ बना सकते हो, जो मैं यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ, बना देता हूँ स्टेप्स टाइप करके, उसमें जिस तरह स्टेप्स होते हैं उस तरीके से। सबसे पहले हम लिखेंगे the change in momentum of ball M1 is F prime multiplied by T is equal to M V1 prime minus M V2 सॉरी V1 है इसमें। अब मैं थोड़ी सी बात आपको लोगों को समझा दूं कि इस में हमने जो रिलेशन यूज़ किया है, जो फैक्ट यूज़ किया है, वो हम पिछले आर्टिकल में हम पढ़ चुके इम्पल्स वाले में। इम्पल्स वाले आर्टिकल में हमने देखा था कि जो फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करती है टी टाइम के लिए, तो चेंज इन मोमेंटम उसका ये होता है। अब ये बॉल 1 का इनिशियल मोमेंटम है, मैं इसको ज़रा हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ। ये बॉल 1 का इनिशियल मोमेंटम ये वाला और ये बॉल 1 का फाइनल मोमेंटम। और ये वो फोर्स है जिसने मोमेंटम चेंज किया जब बॉल M1 V1 वेलोसिटी से मूव कर रही थी, बॉल M2 V1 वेलोसिटी से और ये V2 वेलोसिटी से। जब ये बॉल इसके साथ कोलाइड हुई यहाँ पर, ये M1 ये M2, तो M1 बॉल ने फोर्स लगाई M2 पर F और बॉल M2 ने रिएक्शन फोर्स उसके ऊपर लगाई F प्राइम। तो हमने एक्शन रिएक्शन फोर्स की यहाँ पे बात की। तो यहाँ से नज़र आ रहा है बॉल M1 का मोमेंटम चेंज किया बॉल M2 की रिएक्शन फोर्स ने, जिसका नेम जो है वो F प्राइम हमने रखा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे F प्राइम रखा है। और आफ्टर कोलिजन जो बॉल M1 है उसकी वेलोसिटी थी V1 प्राइम और जो बॉल M2 है उसकी वेलोसिटी थी V2 प्राइम। इसलिए फाइनल मोमेंटम पहली बॉल का M1 प्राइम हुआ और
इनिशियल मोमेंटम m1v1 हुआ, तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है जी। फिर इसी तरीके से द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल m2 इज, अब m2 बॉल के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही वो F है, मल्टीप्लाइड बाई T इज इक्वल टू m1, सॉरी सेकंड बॉल है, m2v2 प्राइम फाइनल मोमेंटम हो गया, माइनस m2v2 इनिशियल मोमेंटम हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 हम कह लेते हैं। ठीक है, ये अब ध्यान रखना है। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया। इक्वेशन ऐड करने का तरीका आपको मैंने सिखाया हुआ है, राइट साइड में ऐड कर देंगे, लेफ्ट साइड में। तो इसकी राइट साइड ये है, इसकी राइट साइड ये है, तो इसमें ऐड कर दें एफ प्राइम प्लस एफ, दोनों साथ मल्टीप्लाई टी हो रहा था, मैंने उसको कॉमन ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर m1v1 प्राइम माइनस m1v1 प्लस इसकी राइट साइड m2v2 प्राइम माइनस m2v2। ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन और रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। तो F इज इक्वल टू F प्राइम इज इक्वल टू F, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ से पता चला कि F प्राइम प्लस F इज इक्वल टू 0, ये माइनस F उधर आके प्लस हो गया, तो F प्राइम प्लस F इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह रहता हूँ। तो पुटिंग इन इक्वेशन 3 में हम इसको पुट करते हैं। तो इक्वेशन 3 में जब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरफ क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम माइनस m1v1 प्लस m2v2 प्राइम माइनस m2v2। अब प्राइम वाली एक साइड पे कर देते हैं, अनप्राइम एक साइड पे कर देते हैं। ये अनप्राइम वाला है, तो ये हो गया m1v1, यानी इसको लेफ्ट साइड पे ले आए, ये माइनस था प्लस हो गया। फिर उसके बाद जो प्राइम के बगैर है वो दूसरी साइड पे ये था, इसको भी उधर ले आए, तो m2v2 इज इक्वल टू, उधर क्या बाकी बचा, m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। अब आप गौर कीजिएगा इसके ऊपर कि यहाँ पर जो राइट साइड के ऊपर है वो है ये वाला टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और ये वाला है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब हमने इसका रिजल्ट लिखना है। दिस शोज दैट total momentum
before collision is equal to the total momentum after collision. अब हमें खुद पता है कि अगर हम किसी सिस्टम की कोई प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पे मोमेंटम है, अगर बिफोर कोलिजन हमने टोटल मोमेंटम जमा किया, तो जब देखा कि आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम जमा किया तो दोनों बराबर थे। इसका मतलब ये हुआ कि इस कोलिजन की वजह से मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आई। Hence, the total change in momentum of an isolated system is 0. Conclusion. Total linear momentum of an isolated system remains constant, which is, फुल स्टॉप लगाना है, ये ऐसे लिखते हैं, which is law of conservation of momentum. ये हमारी बात मुकम्मल हुई। अब कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जो हमने इस हवाला से डिस्कस करने हैं, उनको मैं आपके साथ जो है वो ज़रा देख लूँ। उसमें एक तो डेफिनेशन है जो हमने करनी है, वो है आइसोलेटेड सिस्टम की, जो हमें पता होनी चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन क्या है जी? वो है a system on which no external agency exerts any force। ये जी आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन हो गई। हम एक एग्जांपल उसकी कोट करते हैं। ये असल में अलहदा आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन एंड व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, गिव एन एग्जांपल, 2 नंबर का। The molecules of a gas enclosed in a vessel, vessel कहते हैं बर्तन को, ठीक है, बर्तन, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है वो सिलेंडर या बॉक्स, जो भी आप कह लें।
at constant temperature is an isolated system. In this system, molecules may collide with one another but no external force acts on the system. So it is an isolated system. So it is an isolated system. ये बात आपने लास्ट पॉइंट याद रखना है. इन अप्लाइंग कंजर्वेशन, या आप कह लें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, it must be kept in mind that momentum is a vector quantity, is a vector. यहाँ पे वेक्टर शो करने का या वेक्टर बताने का मतलब उसका ये है कि उसकी डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है. यानी ना सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहती है बल्कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती. ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ जाएगा. फिर भी अगर कोई मसला हो तो आपने लाजमी तौर पे व्हाट्सएप के ऊपर मेरे साथ अपनी बातों को शेयर करना है. ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़. फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ.